अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इस साइड फ्रॉम टेक एजेंसीज एंड आज फाइनली एप्पल ने अपना अप्रैल का इवेंट ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है। वैसे तो आमतौर पे ये इवेंट मार्च में होता है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से लास्ट मंथ ये इवेंट कैंसिल हो गया था और इस वजह से एप्पल ने ये अप्रैल में इसको अनाउंस कर दिया है। अभी इवेंट 20 अप्रैल को होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइव आप इसको एप्पल की वेबसाइट पर देख सकते हैं और एप्पल के यूट्यूब चैनल पर भी आप इसको लाइव देख सकते हैं। अब ये इवेंट जो है ये तकरीबन 20 तारीख को होगा और 20 तारीख को अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप इसको तकरीबन 10 बजे लाइव देख सकते हैं रात के, और अगर आप इंडिया में रहते हैं तो तकरीबन इसको आप 10:30 बजे लाइव देख सकते हैं। अब इसका नाम एप्पल ने स्प्रिंग लोडेड इवेंट रखा है और इसमें होप है कि काफ़ी सारी एप्पल न्यू अपने डिवाइसेस को रिलीज़ करेगा। अब जो उनमें से प्रोडक्ट्स हैं जिनको रिलीज़ करेगा, जिनके ज़्यादातर चांसेस हैं, उनकी तकरीबन मेरे पास फुल लिस्ट है जो जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एप्पल इस इवेंट में रिलीज़ करेगा। उसमें से सबसे पहले प्रोडक्ट है वो आईपैड प्रो है, और आईपैड प्रो जो सा इसमें होगा, ये इसमें हमें उम्मीद है कि हमें स्लाइटली सा डिज़ाइन चेंज देखने को मिलेगा। शायद ये थोड़ा सा थिक होगा और इसमें उसे हमें प्रोसेसर देखने को मिलेगा, वो एप्पल का A14X प्रोसेसर देखने को मिलेगा। जैसे कि हमें आईपैड प्रो 2018 था, उसके अंदर हमें आईफोन 10s में हमें A12 देखने को मिला था, और हमें आईपैड प्रो था उसके अंदर हमें A12X प्रोसेसर देखने को मिला था। इसी तरह हमें ऐसे आईफोन 13 से हमारे पास आईफोन 12 प्रो है, उसमें A14 प्रोसेसर है। इस तरह हमें आईफोन आईपैड प्रो 2021 होगा, उसमें हमें A14X प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा हमें बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन की निस्बत। उसके बाद जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है एयर टैग्स की। अब एयर टैग्स एक काफ़ी अरसे यानी कि कुछ साल हो गए हैं जो कि हम सुनने में आ रहा है कि एप्पल रिलीज़ करेगा। और लास्ट ईयर भी जब आईफोन का इवेंट था, सितंबर इवेंट, तब भी हमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखने को मिल रही थी कि एप्पल एयर टैग्स को आईफोन के साथ रिलीज़ करेगा, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से एप्पल ने उसको पेंडिंग कर दिया। और अब मुझसे अप्रैल का इवेंट होगा, इसके अंदर तकरीबन बहुत ज़्यादा चांस हैं, तकरीबन समझ लें कि 90+ चांसेस हैं कि एप्पल एयर टैग्स को रिलीज़ करेगा। अब एयर टैग्स एक छोटी सी डिवाइसेस होंगी, जैसे कि हम कॉइन्स होता है, इसको आप किसी भी चीज़ के साथ अटैच कर सकते हैं और बाद में अपने आईफोन के ज़रिए उसको ट्रैक कर सकते हैं, और काफ़ी ईजिली ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर वाइड बैंड होगा। तो उसके ज़रिए आप काफ़ी, अगर आप फीट्स में भी यानी कि कहीं दूर पड़ी हो तो आप उसको ईजिली ट्रैक कर सकते हैं। अब उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट है, उसके बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं कि शायद एप्पल रिलीज़ करे, वो है एप्पल टीवी के। अब एप्पल टीवी में ज़्यादातर हमें जो से न्यू हमें देखने को मिलेगा, शायद हमें न्यू रेजोल्यूशन सपोर्ट मिले, लेकिन इसके बहुत कम चांसेस है कि एप्पल को उसे रिलीज़ करे। अब उसके साथ साथ जो अगली प्रोडक्ट है वो है एप्पल पेंसिल की। अब तक एप्पल ने 2 अपनी जनरेशन पेंसिल की रिलीज़ कर चुका है, एक एप्पल पेंसिल 1 है, एक सेकंड जनरेशन है। एप्पल पेंसिल 1 जो है वो बिल्कुल सिंपल है, सेकंड जनरेशन में हमें कुछ गेस्चर्स वगैरह देखने को मिले हैं। अब पॉसिबल है कि उससे एप्पल, क्योंकि एप्पल आईपैड न्यू रिलीज़ करेगा तो उसके साथ साथ हमें चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं कि एप्पल न्यू पेंसिल को भी रिलीज़ करेगा। अब इस पेंसिल के अंदर हमें शायद कुछ ज़्यादा गेस्चर्स देखने को मिल जाए, पॉसिबल है कि हमें टाइप सी चार्जिंग देखने को मिल जाए। वैसे तो वायरलेस चार्जिंग ऑलरेडी मेरे पास सेकंड जनरेशन में है, तो मुझे नहीं लगता, मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमें उसके अंदर पोर्ट देखने को मिलेगी, लेकिन अल्ट्रा वाइड बैंड हमें उसमें देखने को पॉसिबल है कि मिल सकता है कि अगर आप कहीं एप्पल पेंसिल रख के भूल जाएँ तो आप इजीली उसको ट्रैक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के साथ। तो ये पॉसिबल है कि न्यू आईपैड के साथ हमें न्यू पेंसिल भी एप्पल पेंसिल देखने को मिले। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है आईपैड मिनी और आईपैड प्रो। अब जैसा कि हम आईफोन 12 मिनी भी देख चुके हैं, तो आईपैड प्रो के साथ साथ ज़्यादा चांसेस नहीं हैं, लेकिन कुछ चांसेस हैं कि एप्पल आईपैड मिनी को भी रिलीज़ करे, और आईपैड मिनी प्रो जो कि आपको छोटे साइज़ में, लेकिन आपको उनसे स्पेसिफिकेशन मिलेंगी वो मुकम्मल हाई एंड मिलेंगी। पॉसिबल है कि शायद आईपैड मिनी प्रो में भी हमें एप्पल A14X चिप देखने को मिले। नहीं तो A14X ना हुई तो हमारे पास पॉसिबल है कि सिंपल एप्पल जो सी आईफोन 12 के अंदर चिप एप्पल ने यूज़ की है A14, वही उसके अंदर यूज़ करे। अब उसके बाद जो चीज़ है जो न्यू एप्पल रिलीज़ कर सकता है वो है iMac। अब iMac जो सा एप्पल रिलीज़ करेगा उसके अंदर सबसे पहले तो हमें फुल मुकम्मल न्यू रीडिज़ाइन देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टार्ट से लेके अब तक एप्पल ने जितने भी अपने iMac रिलीज़ किए हैं उनके अंदर हमें सिंपल एक ही डिज़ाइन देखने को मिला है, जिसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े बेजल्स हमें देखने को मिलते हैं, और शुरू से लेकर अब तक जितने भी iMac हैं वो सेम डिज़ाइन है। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है कि हमें फुल न्यू रीडिज़ाइन iMac देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें बेजलेस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि उसके अंदर हमें एप्पल की M सीरीज़ जो सी एप्पल ने अपने मैकबुक में लास्ट ईयर M1 चिप रिलीज़ की थी, उसकी अपनी सिलिकॉन चिप, पॉसिबल है कि हमें वो चिप भी देखने को मिले iMac में। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं कि शायद iMac देखने को मिले 24 इंच का, और साइज़ भी 24 इंच होगा जो कि आमतौर पे बड़ा है।
उसके बाद जो एक चीज़ है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि कंफर्म है कि एप्पल रिलीज़ करेगा इस इवेंट में, तकरीबन ये तो 100% कंफर्म है, वो है एयरपोर्ट्स। अब एयरपोर्ट्स लास्ट आई थिंक पिछले साल एप्पल ने एयरपोर्ट्स प्रो रिलीज़ किए थे, जिसके अंदर हमें नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड और इन ईयर डिज़ाइन देखने को मिला था। इस साल चांसेस हैं कि एप्पल एयरपोर्ट्स सेकंड जनरेशन रिलीज़ करेगा और साथ ही साथ एयरपोर्ट्स 3 रिलीज़ करेगा। अब एयरपोर्ट्स 3 में हमें कुछ ट्रांसपेरेंसी टाइप मूड्स देखने को मिल जाएंगे और ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे और डिज़ाइन जो होगा वो होगा एयरपोर्ट्स प्रो जैसा। लेकिन अगर मैं बात करूँ एयरपोर्ट्स प्रो सेकंड जनरेशन की, तो उसके अंदर हमें न्यूज़ सुनने में आ रही है कि हमें बेटर नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलेगी और साउंड भी हमें अच्छा देखने को मिलेगा और चांसेस हैं कि हमें हार्ट सेंसर जैसे टाइप हैं वो भी हमें एयरपोर्ट्स के अंदर देखने को मिल जाए। तो ये तकरीबन कंफर्म है कि प्राइसेस जैसे कि पहले एयरपोर्ट्स और एयरपोर्ट्स प्रो की हैं वैसे ही हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन हमें डिज़ाइन न्यू देखने को मिलेगा और न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है मैक प्रो एंड मैक मिनी। अब मैक प्रो एप्पल ने कुछ साल पहले रिलीज़ किया था, जो कि मुकम्मल रीडिज़ाइन हमें देखने को मिला था, लेकिन इस बार जो एप्पल रिलीज़ करेगा हमें चांसेस हैं कि एप्पल मैक मिनी भी रिलीज़ करे, जो कि एप्पल को काफ़ी साल पहले एप्पल ने लास्ट टाइम रिलीज़ किया था, लेकिन इस बार चांसेस हैं कि एप्पल उसको M1 सीरीज़ के साथ पॉसिबल है कि एप्पल M2 सीरीज़ न्यू उसकी चिप रिलीज़ कर ले, लेकिन एप्पल मैक प्रो ज़रूर रिलीज़ करेगा जिसके अंदर हमें न्यू डिज़ाइन देखने को मिलेगा और उसके अंदर हमें उसी एप्पल का प्रोसेसर भी होगा, वो हमें लेटेस्ट जो एप्पल की अपनी सिलिकॉन चिप है वो देखने को मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एप्पल के उससे आने वाला इवेंट है अप्रैल का, जो कि 20 तारीख को होगा और इसको आप ऑनलाइन वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ जितने भी इवेंट होंगे ये एप्पल के पिछले साल भी हुआ था वो हमें ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा। तो ये भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं एप्पल की वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, और कुछ प्रोडक्ट्स थी जो सी आपको मैंने आपके साथ शेयर की हैं जो कि चांसेस हैं कि एप्पल इस इवेंट में रिलीज़ करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद नहीं तो लाइक करना मत भूलेगा एंड चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।